हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं +2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर है थर्ड, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और जिस विषय के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन रहेगा। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Arun and Varun were in partnership, sharing profit in the ratio of 2:3। अरुण तथा वरुण साझेदारी में थे और वे लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते थे। With effect from 1st April 2024, they agreed share profit in the ratio of 1:2। 1 अप्रैल 2024 से वे लाभ हानि को 1:2 के अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। किसी किसी बुक्स में यहाँ पर डेट 1 मई 2022 दी हुई हो सकती है, लेकिन डेट का इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी डेट ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 भी चलेगी और 1 मई 2022 भी चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी valued at 2-year purchase of average profit of last 3 year, which were 1,50,000, 1,40,000 and 2,20,000 respectively। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति की गणना 2 वर्षों के क्रय के आधार पर पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जानी है। और 3 वर्षों के औसत लाभ कितने कौन कौन से हैं? 1,50,000, 1,40,000 और 2,20,000। नेक्स्ट है रिजर्व अपीयर इन द बुक्स एट 1,10,000। संचय पुस्तकों में 1,10,000 रुपए के विद्यमान है। पार्टनर नेदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स नोर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। साझेदार ख्याति को न ही पुस्तकों में दिखाना चाहते हैं और न ही ये संचय को आपस में बांटना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। आपने इस परिवर्तन के लिए जो लाभ हानि का विभाजन के उपरांत होता है उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल से रिलेटेड। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो ऑफ अरुण एंड वरुण। तो ओल्ड रेशो कौन कौन से हुआ? 2:3 जो हाइलाइटर से हाईलाइटेड किया हुआ है। और टोटल शेयर कितना हो गया इसका? 5। टीएस मींस टोटल शेयर। अब नेक्स्ट है न्यू शेयर लिखना है आपने। तो ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो को ठीक नीचे क्या लिखेंगे? न्यू रेशो ऑफ अरुण एंड वरुण। न्यू रेशो कौन कौन सा हो गया? ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:2। टोटल शेयर हो गया 3। टीएस मींस टोटल शेयर। फिर आपका ओज मींस हो गया ओल्ड शेयर और एन मींस हो गया न्यू शेयर। अब क्या करेंगे? अब अरुण का शेयर कैलकुलेट करेंगे, फिर वरुण का शेयर कैलकुलेट करेंगे। अरुण के शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे, उसके बाद न्यू शेयर लिखेंगे। अगर ओल्ड शेयर बड़ा है, न्यू शेयर कम है, इसका मतलब सेक्रीफाइस यानी कि लॉस है। अगर न्यू शेयर बड़ा है, ओल्ड शेयर कम है, इसका मतलब गेन है। तो चलिए चल इसको लिखते हैं 2/5, 2/5 इसका ओल्ड शेयर हो गया और न्यू शेयर कितना हो गया? -1/3 इज इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15। 5 से 15 को क्या किया? डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया उसको 2 से गुणा कर दी। 5 3 15 और 3 दूने 6 माइनस। अब 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो कितना आया? 5 और 5 से 1 को गुणा करते हैं कितना आया?
5, तो 6 - 5 यानी कि 6 - 5 इज इक्वल टू 1/15, मतलब एक शेयर का इसको नुकसान हुआ। पहले इसके शेयर, ओल्ड शेयर कितने थे, 6, और न्यू शेयर इसके पास कितने आए, 5। इट मीन 6 हिस्से में से इसको 5 हिस्से प्राप्त हुआ, इसको एक हिस्से का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस। इट मीन्स ये क्या करता है, सेक्रीफाइस, यानी कि लाभ का त्याग करता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वो मीन्स ओल्ड शेयर एंड मीन्स न्यू शेयर। नेक्स्ट है वरुण के केस में, वरुण इज इक्वल टू, पहले ओल्ड शेयर इसका लिखा जाएगा 3/5, 3/5 माइनस 2/3, 2/3 इसका नया शेयर हो गया, और पहला जो ये लिखा ये आपका ओल्ड हो गया। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर इसका क्या है, कम है, न्यू इसका ज्यादा है। ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा है, तो इट मीन्स एक शेयर का इसको गेन हो गया। सबसे पहले 5 और 3 को दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आ गया, और 5 से 15 को डिवाइड करके जो अंक आता है उससे 3 को गुणा, तो 5 3 है 15, और 3 से 3 को गुणा करके 9 आया। उसके बाद 3 5 15 और 5 दूने 10 इज इक्वल टू 1/15। इस तरह इसको प्रॉफिट हुआ एक शेयर का, क्योंकि इसका ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर इसका ज्यादा है, इसलिए इसको एक शेयर का प्रॉफिट हुआ, इसको एक गेन करेगा। और गेनिंग रेशियो को फार्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब आप इसको उल्टा करके भी अब लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे इसको 10 - 9/15, इट मीन्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर बटा 15 बराबर है 1/15। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से की जाएगी, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जो फार्मूला लगेगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000। ये तीनों सालों के प्रॉफिट हैं जो क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, और इन सब का टोटल कर लेना है और डिवाइड करना है 3 से। जितने ईयर हैं उतने से ही डिवाइड करना है आपने। तो नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा इक्वल टू, अगर तीनों का टोटल कर देते हैं तो कितना आया, 5,10,000, यानी कि 5,10,000 बटा 3 इज इक्वल टू 1,70,000। उसके बाद आपका गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, आपका कैलकुलेट करके आ गया एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये कितना है, ये आपका 2 है, 2 ईयर और परचेज है। तो गुडविल होगी आपकी जो कैलकुलेट करके आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर करके आएगी, और एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1,70,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 2, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3,40,000, 3,40,000। इसके बाद गुडविल इज इक्वल टू 3,40,000 को लिखा जाएगा, प्लस जो रिजर्व है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी बांटा नहीं गया है, इसको गुडविल के साथ एडजस्ट करना है। तो 3,40,000 प्लस रिजर्व, इट मीन्स 3,40,000 प्लस 1,10,000 जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और ये हमने कैलकुलेट किया है, तो टोटल कितना आ गया 4,50,000। अब आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ 1/5 शेयर ऑफ वरुण, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल का हिस्सा निकालना है। फिर ये अपने गुडविल के हिस्से से किसकी लॉस का सेटअप करेगा, और उनकी लॉस का, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो लॉस होगी उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले इसका वैल्यू ऑफ 1/5 शेयर ऑफ वरुण को कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल गुडविल कितनी हो गई फर्म की 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई ये कितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है, ये कितने शेयर के लिए गेन करेगा करता है वरुण 1/15,
इसको कैलकुलेट करने के पश्चात कितना आ गया 30,000। 15 से 45 को भाग दिया 3 आया और 3 से 1 को गुणा कर दी 4 जीरो 30,000। अब जनरल एंट्री जो पास की जाएगी होगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन सा हुआ? वरुण। वरुण हो गया गेनिंग पार्टनर और अरुण हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसकी एंट्री जब जनरल एंट्री पास की जाएगी 4 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री के पास होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन हो गया? वरुण और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो गया? अरुण। तो एंट्री बनेगी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अरुण कैपिटल अकाउंट। 30 हजार दोनों के डेबिट क्रेडिट में आ गया। नरेशन इसकी होगी वेइंग गुडविल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल का एक एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 की 11th एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले ए, बी एंड सी आर ए partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3:2। ए, बी और सी एक फर्म में पार्टनर हैं और वे लाभ हानि को 7:3:2 के अनुपात में शेयर करते हैं, यानी कि बांटते हैं। From 1st January 2022, they decided to share profit and losses in the ratio of 8:4:3। 1 जनवरी 2022 से वह लाभ हानि को 8:4:3 के अनुपात से बांटने के लिए सहमत होते हैं या निर्णय लेते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3-year profit preceding the date of change in profit sharing ratio। ख्याति का मूल्यांकन किया जाना है जब से लाभ हानि का चेंज हुआ है या लाभ हानि के अनुपात में चेंज हुआ है उससे पहले के 3 सालों के औसत लाभ के आधार पर। द प्रॉफिट फॉर द 2018, 19, 20 and 2021 were 52,000, 48,000, 60,000 and 90,000 respectively। जो लाभ दिए गए हैं 2018 के लिए, 19, 20 और 21 के लिए वे कौन कौन से हैं? यानी कि वैल्यू क्या है? 52,000 यानी कि 52,000, 48,000, 60,000 और 90,000। और क्वेश्चन में एक बात दी गई है कि जब से लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आया है यानी कि 2022 को, उससे पहले के 3 सालों के लेने, यानी कि 48,000, 60,000 और 90,000 ये तीनों का औसत होगा। और क्योंकि पहले की 3 बोला है 2022 से पहले की 3, तो पहले की 3 कौन कौन से है? 21, 20 और 19। इन तीनों का औसत लिया जाएगा, इसके आधार पर गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। 52,000 को रहने दिया जाएगा, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, जो आवश्यक प्रविष्टियां हैं वो पास करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखा जाएगा। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू 7:3:2। क्वेश्चन में दिया गया है 7:3:2। 7:3:2। O means old share, N means new share। New ratio of A, B and C is equal to 8:4:3, यानी कि 8:4:3। ये भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले ए के शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर बी के शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर सी के शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि ये सेक्रीफाइस करते हैं कि गेन करते हैं। सेक्रीफाइस कब करेंगे? अगर ओल्ड रेशियो बड़ा होगा, न्यू रेशियो छोटा होगा,
या ओल्ड शेयर बड़ा होगा न्यू शेयर छोटा होगा तो सेक्रीफाइस करेगा यानी कि लॉस होगा। अगर न्यू रेशियो बड़ा होगा या न्यू शेयर बड़ा होगा ओल्ड शेयर छोटा होगा तब क्या होगा, तब ये प्रॉफिट होगा इनको। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड शेयर क्या है ए का 7/12 7/12 ये आपका ओल्ड शेयर हो गया यानी कि ए का ओल्ड शेयर हो गया 7/12। यहाँ पे यह 7 और टोटल शेयर इसका कितना है 7 3 10 तो 12 माइनस 8/15 ये न्यू शेयर हो गया। टोटल कितना बन गया इनका 8 + 4 + 3 8 4 12 फिर 14 15 तो 8/15 हो गया इसका न्यू शेयर इज इक्वल टू 12 और 15 का एलसीएम 60। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं 12 से 60 को भाग और जो भागफल आया उससे 7 को गुणा 12 5 60 और 5 7 7 5 35 माइनस 32 ये कैसे आया 15 से 60 को भाग दिया और जो भागफल आया उसे 8 को गुणा 15 चौक 60 और 8 चौक 32। अब ओल्ड शेयर कितने थे ए के पास 35 न्यू शेयर कितना बना इसका हिस्सा 32 इट मीन्स इसको 3 शेयर का नुकसान हो गया यानी कि 35 माइनस 32 तीन शेयर का इसको लॉस हो गया क्योंकि ये इसको पहले ओल्ड रेशियो इसका या ओल्ड शेयर इसका 35 था न्यू रेशियो इसका 32 आया 3 शेयर से ये सेक्रीफाइस करेगा लॉस हो गया इसको इसलिए ये सेक्रीफाइस करेगा त्याग करेगा यानी कि। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला है ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब बी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 3/12 ये बी का शेयर हो गया और टोटल शेयर इनके 12 है तो 3/12 3/12 माइनस 4/15 4/15 कैलकुलेट करके कितना है इक्वल टू एलसीएम 60 12 से 60 को भाग और 3 से गुणा 15 15 से 60 को भाग और जो भागफल आया उसे 4 को गुणा 16 15 माइनस 16 16 तो ओल्ड शेयर कितना है 15 न्यू शेयर कितना है 16 15 कम है 16 ज्यादा है ये गेन करेगा। न्यू शेयर इसका बड़ा है ओल्ड शेयर छोटा है तो 1 रुपए से या 1 शेयर से इसको प्रॉफिट हो गया 1/60 भाग का इसको प्रॉफिट हो गया इसलिए ये गेन करेगा बी। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू शेयर बड़ा है ओल्ड शेयर छोटा है यानी कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर गेनिंग रेशियो। इसको ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं 16 न्यू शेयर हो गया 15 ओल्ड शेयर हो गया 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/60। अब सी को कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर सी इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इसका लिखा जाएगा 2/12 न्यू शेयर 3/15 2/12 माइनस 3/15 इज इक्वल टू 10 माइनस 12/16 12 और 15 कैल्शियम 60 12 से 60 को भाग और जो भागफल आया उसे 2 को गुणा 10 12 5 60 और 5 गुणे 10 15 चौक 60 और 4 3 12 2/60 इसमें भी ओल्ड शेयर छोटा है और न्यू शेयर बड़ा है इसको भी गेन हो गया 2 शेयर का और इसको भी ऑपोजिट करके लिख सकते हैं 12 पहले लिखा जाएगा यानी कि न्यू शेयर पहले लिखा जाएगा ओल्ड शेयर बाद में लिखा जाएगा न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो और 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/60 ये भी आपका गेन करेगा। अब गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कौन कर रहे हैं बी गेन कर रहा है सी गेन कर रहा है तो बी एंड सी क्या हो गए गेनिंग पार्टनर। ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस यानी कि त्याग कर रहा है तो ए इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
तो गुडविल फॉर 3/16 शेयर इज इक्वल टू 66,000 मल्टीप्लाई बाई 3/60। अब इस 60 से इसको डिवाइड करते हैं और 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 3300। अब 66,000 किस तरह कैलकुलेट किया गया, टोटल गुडविल इज इक्वल टू 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000। जो आपके क्वेश्चन में 2019, 2020 और 2021 के जो प्रॉफिट दिए गए हैं, 2018 के प्रॉफिट को छोड़ के इनको ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर जितने ईयर हैं 1 2 3 इसे टोटल को डिवाइड करना है और 66 आपका 66,000 यानी कि 66,000 आपका टोटल गुडविल आ गया। फिर इसका 1/3 क्योंकि 2 शेयर किसको गेन हुआ है सी को और 1 शेयर का गेन किसको हुआ है बी को, तो 2 और 1 कितना हो गया टोटल 3। तो 3/60 भाग के लिए सेटअप कौन करेंगे, गेनिंग पार्टनर बी एंड सी। इसको 2 शेयर का गेन हुआ है सी को और बी को 1 शेयर का गेन हुआ है, तो दोनों का टोटल हो गया 2 + 1 3। 3/60 भाग के लिए ये सेटअप करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, यानी कि एक के भाग की क्षतिपूर्ति करेंगे। तो कितना आ गया टोटल गुडविल इसका 3300। अब बी जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, आपका जनरल एंट्री के लिए 4 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी गुडविल की, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन से हो गए बी एंड सी। गेनिंग पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू एज कैपिटल अकाउंट। और एडजस्टमेंट एंट्री की होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशियो। अब बी का शेयर कितना आएगा 3300 टोटल गुडविल का था और इसका 1/3 शेयर के लिए क्षतिपूर्ति करेगा तो कितनी आएगी 1100 रुपए। 3300 टोटल गुडविल थी, इसका 2/3 शेयर के लिए सी सेटअप करेगा यानी कि इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा सी, ये आ गया 2200। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इससे संबंधित अगर कोई आपकी कोई क्वेरी होगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।